Dr. Mohit Angurala and I welcome you all to my YouTube channel The Curious Researcher। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले कुछ वीडियोस में अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने पढ़ाई की थी। तो जिसमें हमने देखा था, सबसे पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर हमने देखा कि कितने तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें हमने लिस्ट बताया, देन हमने ट्यूपल्स बताया, देन डिक्शनरीज एंड फाइनली सेट्स के बारे में हमने बताया कि ये 4 टाइप्स हैं हमारी। अब इसके अंदर हम लिस्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में रखा है। देन उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्यूपल्स के बारे में पढ़ा। आज का जो लेक्चर है वो फोकस्ड होने वाला है डिक्शनरीज के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि डिक्शनरीज जो हैं वो हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी वैल्यू जो हम स्टोर, देखिए डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है ऑर्गेनाइज्ड वे से अपने डेटा को स्टोर करना। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड वे है, इसका नाम है की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी जो हम नॉर्मल बुक वाली डिक्शनरी भी हमारी होती है, उसमें भी क्या बना होता है, इंडेक्स बना होता है, जहाँ से हम सर्च करते हैं और हमें उस पर्टिकुलर पेज पे वो जो सर्च है वो लेके जाती है जो हम सर्च कर रहे हैं। तो इसी के बाद हमारा, इसी के ऊपर बेस्ड हमारा कंसेप्ट डिक्शनरीज इन पाइथन है, जहाँ पे हम लोगों के पास एक की होगा और एक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। तो हम की वैल्यू पेयर में जो है डेटा को स्टोर करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, पहले हम जो सर्च कर रहे थे तो हमें कई बार याद नहीं रहता था कि अरे इस वाली पोजीशन पे मेरा कौन सा वाला एलिमेंट है, इस वाली पोजीशन पे मेरा कौन सा वाला एलिमेंट था। अब इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब है हमारे पास डिक्शनरीज। इसके अंदर क्या होगा, हमें पता होगा कि ये हमारा नाम है और इस नाम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये वाली वैल्यू मिलने वाली है। तो ये सर्चिंग को बहुत इजी बना देगा और हमारे लिए भी ये काफ़ी इजी रहेगा। तो इसलिए एप्लीकेशंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको जैसे हम लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, जब एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे थे तो उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे थे। ट्यूपल्स के अंदर हम लोग जो है वो राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम फंक्शंस में भी यूज़ करते हैं। देन जो डिक्शनरीज है, इसके अंदर हम जो यूज़ करेंगे वो होगा कर्ली ब्रेसेस का। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे की और वैल्यू का पेयर। तो अब थ्योरेटिकली इस चीज़ को बताऊं और प्रैक्टिकली लेके जाऊं, आई थिंक प्रैक्टिकली लेके जाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो लेट्स डाइव इनटू द कोड एंड सी हाउ डिक्शनरीज वर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एनाकोंडा ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके हम जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर लेंगे। जैसे हम इसको लॉन्च करेंगे, हमारी न्यू ब्राउज़र में विंडो खुल जाएगी और हम लोगों ने यहाँ से, वैसे तो हमने क्या करना है, यहाँ से कोई भी डेस्कटॉप या कुछ भी सिलेक्ट करके न्यू पे क्लिक कर देना है और हमारा खुल जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने पहले से इसको रेडी किया हुआ है, तो देखते हैं ओपन करके क्या क्या है हमारे पास। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसको हम जब स्टोर करेंगे डिक्शनरी को, तो हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो, एक मैंने एम्प नाम की डिक्शनरी बनाई है यहाँ पे, जिसका काम क्या है कि कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर स्टोर नहीं है। तो मतलब कोई भी की नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं, तो कोई भी की पेयर वैल्यू नहीं है इसमें। ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया गया है। तो उसको मैंने क्या किया, एम्प्टी डिक्शनरी को एक एम्प डिक्शनरी में डाला और फिर उसको प्रिंट किया। जैसे मैं प्रिंट करूँगा, आप देखना इसको रन करते ही हमारी आउटपुट जो आएगी वो ये आएगी कि इसका टाइप कौन सा है, तो डिक्शनरी की टाइप कौन सी है। अगर मुझे टाइप नहीं पता करनी, ये डिक्ट का मतलब है कि डिक्शनरी क्लास है जो हमारी, ये जो हमने बनाई है वो डिक्शनरी क्लास से बिलोंग कर रही है। लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइप का यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे टाइप यूज़ नहीं करता हूँ और सीधा ही यहाँ पे प्रिंट EMP डिक्शनरी करूँगा, तो आप देखिए आउटपुट में क्या आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी मेरे सामने आ चुकी है। तो हम लोग अगर टाइप पता करना चाहे तो हम टाइप का यहाँ पे अंदर इसके यूज़ कर सकते हैं टाइप, और फिर ये मेरे को बता देगा कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। तो अभी इसको फिर से रन करते हैं। देखिए, ये इसने बता दिया डिक्शनरी टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं और हमने यहाँ पे एक बायोडेटा नाम का वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर अब मैं डिक्शनरी डाल रहा हूँ। तो डिक्शनरी में वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि एक की होगी और उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी, एक की होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी, एक की होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी एंड सो ऑन। जितनी चाहे हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये जब डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है तो इसको एक बार प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हो जो जो मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया था वैसे वैसे मेरा यहाँ पे डेटा आ चुका है और वो सेम ही सीक्वेंस में यहाँ पे जनरेट होके आ रहा है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। एक क्रेडेंशियल नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें डिक्शनरीज में मैंने एक कोई भी की लिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डाली, यूजर भी लिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डाली एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ, बस क्रेडेंशियल्स में इसको सेव करवा रहा हूँ। तो एक बार रन करेंगे तो ये हमें कुछ भी आउटपुट नहीं देगा यहाँ पे, लेकिन हर एक की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू जरूर यहाँ पे जनरेट कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो हम इसको एक बार प्रिंट करके देख सकते हैं। तो एक बार प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, अब इसको हम रन करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा एंड फॉर एवरी की वन वैल्यू इज जनरेटेड एज वी हैव गिवन इन दिस पार्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक इंटरेस्ट नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट किया और हमने क्या किया, जो बायोडेटा में ऑलरेडी मेरे पास था उसमें से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इंटरेस्ट, जो मेरा की क्या है इंटरेस्ट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बताओ क्या है ना। तो मैं इंटरेस्ट के मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखना चाहता हूँ। तो जब इसको प्रिंट करूंगा तो देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू थी हमारी, क्रिकेट। तो मेरा उसने क्रिकेट यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया और वो यहाँ से उसने उठाया क्रिकेट और इंटरेस्ट में हमें शो करके दे दिया। अब चलते आगे और देखते हैं। अगर मेरे पास एज नाम का एक वेरिएबल है और मैं एज पता करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे एज कितनी थी मेरे पास बायोडेटा के अंदर 35, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे जनरेट होनी चाहिए जो 35 है। तो इसको रन करते हैं, एक बार देखते हैं। यस, सो ओके, अभी दोबारा से करते हैं एक बार। ये रन नहीं हुआ, मैं इसको शॉर्टकट की से ही करूँगा। तो शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 35 जनरेट होके आ चुका है। अब अगर देखिए यहाँ पे इसको यूज करने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे ये एज लिख दूं या फिर एक फंक्शन है इसके लिए गेट एज, इसको भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन इसको प्रेफरेबली कब यूज करना है गेट फंक्शन को, जब हमें लगता है हम कंफ्यूज हैं कि पता नहीं इसमें ये एज नाम का है भी है एलिमेंट या नहीं है, तो उस टाइम पे मैं गेट का यूज कर सकता हूँ। गेट मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बता देगा। तो जैसे इसको मैं अगर रन करूँ, आप देखिए मेरे पास आउटपुट 35 आ रही है, मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। इन केस हम एक ऐसा ले लेते हैं वेरिएबल, जैसे मैंने प्रोफेशन ले लिया, प्रोफेशन नाम का तो कोई वेरिएबल नहीं था उसमें डिक्शनरी में। तो इसका यूज कहाँ पे आता है गेट का, जहाँ पे गेट के साथ मैंने प्रोफेशन लिखा कि मुझे प्रोफेशन बताओ क्या है ना। ये की मैंने दी और बताया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, हमें पता है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसमें। तो साथ में मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पास कर दूंगा इसके साथ, ताकि अगर ये उसको नहीं मिलता है तो वो मेरे को नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे रन करके दे देगा कि वो है ही नहीं है। तो इसको रन करते हैं तो देखिए उसने नॉट एप्लीकेबल बता दिया, क्योंकि उसने जब सर्च किया उसमें उसको नहीं मिला प्रोफेशन नाम। आगे चलते हैं और देखते हैं अब। सो नेक्स्ट आ रहा है हमारा, जैसे अब मैं एज में कोई वैल्यू को इंसर्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैंने ऑलरेडी एज में एक वैल्यू दी हुई है, तो ये भी क्या है, म्यूटेबल है। इसका मतलब अगर मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 38, ऑलरेडी उसमें वैल्यू क्या थी 35, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू 38 आ गई है मेरे सामने। देन हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैं प्रोफेशन को अपडेट करना चाहता हूँ। प्रोफेशन में एक प्रोफेशन नाम से क्रिएट करके बायोडेटा के अंदर और ड्राइवर नाम का उसमें अपडेट देना चाहता हूँ। तो मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोफेशन ड्राइवर नाम से यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। तो अब मैं इसको रन करूंगा दोबारा से। सो ये सर्च करेगा क्या प्रोफेशन है बायोडेटा में। इसके लिए सिंपल इंग्लिश में जैसे हम यूज करते हैं प्रोफेशन इन बायोडेटा, क्या इसमें एग्जिस्ट करता है, लेट्स प्रेस एंटर। तो उसने मेरे को बुलियन वैल्यू दे दी यस कि ये एग्जिस्ट करता है इसमें। देन आगे चलते हैं और देखते हैं लिस्ट ऑफ कीज क्या है।
अब क्या है कि बायोडेटा एक डिक्शनरी थी, इसके अंदर कीज थी, उसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया और उसको प्रिंट करवा दिया। देन बायोडेटा डॉट वैल्यूज, जो वैल्यूज थी उसको भी लिस्ट में कन्वर्ट किया और प्रिंट करवा दिया। अभी तक क्या हो रहा था, जब भी मेरी आउटपुट आ रही थी वो डिक्शनरी की फॉर्म में आ रही थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए, रन करते हैं इसको और देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, दैट मीन्स ये लिस्ट में कन्वर्ट होके हमें लिस्ट दे रहा है, ना कि डिक्शनरी की वैल्यू दे रहा है। तो हम डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया, हम चाहते हैं एक न्यू डिक्शनरी नाम का वेरिएबल, जिसमें डिक्शनरी की कुछ वैल्यूज जो हैं वो एंटर हो जाए। लेकिन ये डिक्ट फंक्शन का हम यूज तब करेंगे जब हम इक्वल टू करके वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं कि कंट्री में ये चली जाए वैल्यू, सॉन्ग्स में ये वैल्यू चली जाए। तो जब मल्टीपल वैल्यूज जाएंगी तब मैं यहाँ पे लिस्ट का बीच में यूज करके मल्टीपल वैल्यूज दे दूंगा। अगर सिंगल वैल्यू है तो सिंपल इक्वल टू करके उसको वैल्यू को सप्लाई कर दूंगा। इसको रन करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट। तो हमने प्रिंट नहीं किया तो हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट न्यू, सो लेट्स सी द आउटपुट एंड सी चेक। ये देखिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास डिक्शनरी नाम से जो जो डेटा था वो सारा डिस्प्ले होके आ चुका है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं। अभी हम अपडेट करना चाहते हैं इस न्यू डिक्शनरी को, ठीक है। तो उसके लिए अपडेट फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो अपडेट न्यू डिक्शनरी करके उसको बायोडेटा में सारे चीज़ों को अपडेट करना चाहते हैं। तो इसको एक बार एंटर करते हैं। आप देखिए, जो जो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी वो सारी एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखिए, जमाइका सॉन्ग्स जो जो किया था वो सारा हमने अब इसके अंदर अपडेट कर दिया। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए इस चीज़ को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने अपडेट की है वैल्यू। तो अपडेट करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो प्रोफेशन था इसको इसमें से डिलीट करने वाले हैं, जो हमारे पास बायोडेटा है। तो प्रोफेशन को डिलीट करने के लिए हम डेल का यूज़ करेंगे। इसमें डेल कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे मैं यहाँ पे बताऊंगा किसको आप डिलीट करना चाहते हो। तो मैंने इसको लिखा और फिर बायो डेटा को प्रिंट किया। जैसे ही प्रिंट करूँगा, आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास प्रोफेशन वाला था वो यहाँ से जा चुका है। देन हम आगे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ स्टूडेंट डेटा लिया है, जहाँ पे एक की है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज़ हैं। तो जब एक से ज़्यादा वैल्यू होगी तो हम उसको लिस्ट में लिखेंगे। तो उसके बाद में हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट जैसे ही करेंगे, आप देखिए के अंदर हमारे पास डिक्शनरीज की वैल्यूज आ चुकी हैं। उसके बाद में मैं अगर चाहता हूँ इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना, तो उसके लिए वही सेम फंक्शन है हमारे पास लेंथ, और वो बताएगा कितने लेंथ है हमारे। तो 5 हमने टोटल वैल्यूज़ की एंट्री की है, तो 5 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। उसके बाद में हम वैल्यूज़ को अलग से प्रिंट करके लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने वैल्यूज़ को अलग से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट के अंदर हमारी वैल्यूज़ हैं। तो कौन कौन सी वैल्यू थी, दो वैल्यूज़ थी, शिवम वर्मा 24, और हर नाम एज करके हमारा सारा डिस्प्ले हो गया। अगर हम कीज़ को करना चाहे तो यहाँ पे कीज़ का यूज़ कर लेंगे और कीज़ को भी हम देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने क्या किया, स्टूडेंट डेटा 6 के ऊपर, तो 6th पोजीशन पे मैंने मनासी कपूर जो है वो ऐड करना चाहा विद सम एज। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप देखिए हमारा जो लास्ट में हमने ऐड किया है वो यहाँ पे अपेंड होके आ चुका है। तो फ्रेंड्स, देखा हमने डिक्शनरी का यूज़, और यहाँ पे अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ सेकंड वाले को, तो डेल का यूज़ करके हम यहाँ से डिलीट भी इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट वाला जो है वो है हमारा, जहाँ पे हम लोग कीज़ जो है उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कीज़ को यूज़ करेंगे फंक्शन को, और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग कीज़ हमने यूज़ की है। सेकेंड वाली हमने डिलीट कर दी थी, तो जो हमारे पास कीज़ बची हैं वो आपके सामने हैं। सो दैट्स इट इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने एंजॉय की मेरी ये वीडियो, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी डिक्शनरीज के ऊपर।
तो फ्रेंड्स हमने देखा कि डिक्शनरी में हम लोग डेटा को कैसे की और वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस तब होगी जब आप एक्चुअल में इसको रियल टाइम के ऊपर, रियल एप्लीकेशंस के ऊपर डिक्शनरीज का यूज़ करना सीखोगे। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप लोग वैसे वैसे प्रैक्टिस कीजिए, उतनी ही प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे कोर्स को, तो आप इसको डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट टाइप इम्प्लीमेंट कीजिए, जहाँ पे प्रोजेक्ट में इन सब चीज़ों को यूज़ करना सीखिए। तो ही हमारी जो प्रैक्टिस है इन सब चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आपको, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँच सके और आपकी भी नॉलेज इंक्रीज हो सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।